हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ में वैसे तो मैं सारे अपने टेरेस के पूरे प्लांट्स आपको दिखा चुकी हूँ, कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं। लेकिन आज का वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे टेरेस पर कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर मेरी कोशिश अब ये है कि मैं उन प्लांट्स को अपने टेरेस पर लगाऊँ जो कि खाने में काम आते हों, और मैं शेयर भी करती रहती हूँ आपके साथ। तो देखिए, अभी स्टार्ट करती हूँ। काउंट आप करिएगा कि कितने प्लांट्स हुए। देखिए, अभी ये देशी रोज़, बारिश का मौसम है, बारिश आ नहीं रही है, पर वो एक दिन आती है, 4 दिन फिर धूप निकलती है। बट ये देखिए, देशी गुलाब है। अभी पत्तियाँ बहुत कम है लेकिन खिल रहा है, बहुत अच्छे से बड भी बन रही हैं। और मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि ये खाने में भी काम आता है। बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं देशी गुलाब की। हाइब्रिड की कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है, तो आप कोशिश करें देशी गुलाब उगाएं। एक पौधा है कड़ी पत्ता, अथाह गुण है इसके अंदर। अगर आप घर में उगा सकते हैं तो ज़रूर उगाइए, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और पूरे साल, सिर्फ विंटर्स में हमारे यहाँ पर जब तेज़ सर्दियाँ होती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए डोरमेंसी में जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। बाकी ये पूरे टाइम बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आप देखिए, मेरा पूरा जो पौधा है पेड़ का जैसा बन चुका है, एक मिनी पेड़ के रूप में ले लिया है इसने। और इसमें टिप भी बता देती हूँ, बुशी करने का एक ही तरीका होता है। इसकी पत्तियों को ऐसे करके नहीं लेना होता है, आपको टिप लेनी होती है। आप टिप तोड़ लीजिए और उसको खाने में यूज़ कर लीजिए। जहाँ नोड एरिया से जितने भी वो निकल रहे हैं शूट्स, वो नए नए शूट्स निकल आएंगे और आपका पौधा बुशी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है मोरिंगा, सहजन। किसी ने मुझे पूछा था कि इसकी एनर्जी कैसी है, तो देखिए, एनर्जी इसकी पॉजिटिव है, आप लगा सकते हैं घर में। मुझे नहीं लगता कि इसको ना लगाना, अगर कोई नहीं लगाता है तो उसका नुकसान ही होगा। इसको लगाइए और देखिए, पॉट में इजीली लग सकता है। अब 12 से 15 इंच के पॉट में आप लगाएंगे। हालांकि इसका तना काफ़ी मोटा हो जाता है, ये देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी मोटा हो गया है। लेकिन इसको हम हर 2 साल में रिपोर्ट करेंगे तो ये छोटा ही रहेगा और इसको बहुत नहीं बढ़ने देना है। नेक्स्ट है मिर्ची के पौधे, आपको दिखाती रहती हूँ। इसके मिर्ची तो आपको पता ही है, सब्जी में यूज़ होती है। एंड नेक्स्ट है गुड़हल। गुड़हल के देखिए फूलों का आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, आपको पता ही है। लेकिन इसके हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके फूलों को हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं खाने में। नींबू का पौधा सीड से उगाइए अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके अगर हम दो पत्ते भी रोज़ खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नींबू भी देखिए 3 या 4 साल बाद आ जाते हैं, तो आप ज़रूर ग्रो करिएगा, ये भी एडिबल है। ये है कड़वा वाला नीम। इसको तो अगर हम डेली अगर इसका एक पत्ती ये वाला जो हिस्सा है सॉफ्ट पत्ती वाला खा लेते हैं तो आपके ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड आपका बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो आपको पता ही है नीम के कितने सारे जो औषधीय गुण होते हैं, तो ये भी अगर आप बीज से उगा सकते हैं तो उगा लीजिएगा। सदाबहार सबको पता है, ये डायबिटिक जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर इसके फूल और पत्तियों को खाते हैं, सफ़ेद और ये पर्पल वाली वैरायटी, तो वो उनको डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होता है। मेरी एक व्यूअर हैं जिनको कई सारे इंसुलिन लगा करते थे दिन में, उन्होंने सिर्फ इसकी फूल और पत्तियों को खाकर ही अपनी डायबिटीज़ को सही किया है और आज उनको कोई इंसुलिन नहीं लगता है। इंसुलिन के जो इंजेक्शंस लगते हैं वो नहीं लगते हैं। तो ये तो बहुत ही चमत्कारी पौधा है और देशी है, बहुत ही हार्डी है। बिगिनर्स को या हर किसी को अपने घर में इसको जगह देनी चाहिए। ये कैरम प्लांट, अजवाइन जिसे हम बोलते हैं, इसके पत्तों के अंदर अजवाइन जैसी खुशबू आती है। ये अजवाइन का पौधा नहीं होता है जो किचन में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पत्तों के अंदर मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी सारी पेट की बीमारियों में काम आती है और औषधीय गुणों से भरपूर है। और अजवाइन की खुशबू के कारण इसको अजवाइन का पौधा कहा जाता है। बाकी होता नहीं है ये, लेकिन ये भी बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। इन दिनों में इसके पकौड़े, चटनी, पराठे आप बना के खाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। ये देखिए चंगेरी। चंगेरी के नाम से ही मुझे पता है, या 3 पतिया के नाम से पता है। बचपन में बहुत खाया करते थे, लेकिन यहाँ की मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो ये मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी अगर आपके यहाँ वीट की तरह उगता है तो इसको खाने में कंज्यूम करिए। चंगेरी करके गूगल करिएगा, बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है ये। पीपल
घर में कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। यस, वो इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ आपको सबको पता है, छोटे छोटे पॉली बैग्स में बनाती हूँ, लगाती हूँ, और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनको किसी ओपन एरियाज़ में या गिव इट ट्रीज ट्रस्ट को मैं दे आती हूँ, पीपल बाबा को, जो अपने जहाँ पर भी वो जंगल डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये प्लांट देखिए हार्ट की शेप का होता है और बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, सुपर पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं और खाने में, अगर घर में नहीं लगाना चाहें तो इसके पत्तों को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे गुणधर्मों से भरपूर है। हल्दी तो आपको पता ही है, इसके पत्ते, इसकी गांठ, सारी चीज़ें मेडिसिनल गुणों उससे, औषधीय गुणों से भरपूर हैं, तो ज़रूर लगाइएगा। और नहीं, अभी अगर आप बिगिनर्स हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्जियों का तो आपको पता ही है, अभी सेम लगी हुई है, करेला है और ये तुरई है, जो कि अभी एक भी तुरई नहीं आई है। पता नहीं, मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या रिजल्ट्स रहते हैं इनके। तो मैं आगे शेयर करूँगी किस तरीके से इन पर सब्जियाँ आ रही हैं। बन रहे हैं, बहुत सारे फल बन रहे हैं, बट वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं फ्रूट में। तुलसी जी, कम जगह है या ज़्यादा जगह है, ये पवित्र पौधा तो है ही, औषधीय गुणों से भरपूर है, ज़रूर अपने घर में जगह दीजिएगा, ज़रूर जगह दीजिएगा। अरवी की गांठ तो खाई जाती है, इसके पत्तों का भी पतोड़ बनता है, मतलब कुछ एक डिश बनती है, तो ये भी खाने में यूज़ होता है। तो आप सजावटी भी देखिए बहुत सुंदर लगता है, और जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं यानी अरवी बन जाती हैं, तब भी इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी फ़ायदे होते हैं उसके, तो ये भी आप उगा सकते हैं। ये है हार श्रृंगार, इसके पत्ते, फूल, जड़, सब चीज़ों की मेडिसिनल वैल्यू है, औषधीय गुणों से भरपूर है, बहुत ही पवित्र पौधा है। अगर नहीं लगाया है तो इस प्लांट को भी अपने घर में ज़रूर जगह दीजिएगा। ये है बेलपत्र। मैं वो पौधे दिखा रही हूँ जिनके आप पत्तियों को, फूलों को या तने जड़ को खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर हैं। तो ये पौधा, इसकी पत्ती अगर आप रोज़ एक कंज्यूम करते हैं, देखिए बीमारी हो तभी नहीं खानी है, अगर बिना बीमारी के हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं तो नुकसान नहीं करती है, फ़ायदा ही करती है। तो ये बेलपत्र का पौधा है। ये है अपराजिता, इसकी भी देखिए आपको मैं पहले बता चुकी हूँ काफ़ी सारे गुण, और मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, और डिटेल में एक पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है कि ये कितने फ़ायदेमंद पौधा है। एनर्जी तो है ही पॉजिटिव, लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है, इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। स्वीट पोटैटो वाइन, शकरकंद जिससे कहते हैं, इसमें अभी मैं लगाऊंगी कंटेनर्स में, फिर आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि किस तरीके से शकरकंद आई और क्या रिज़ल्ट रहे। ये आम का पौधा है जो कि मैंने गुठली से उगाया था, और अभी मुझे पता चला कि इसका भी अगर हम 1 या 2 पत्ता रोज़ कंज्यूम करते हैं, रोज़ खाते हैं खाली पेट, तो बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और देखिए मैंने खाकर देखा है, टेस्ट में बिल्कुल जो कच्ची वाली कैरी होती है, खट्टा नहीं आता, कच्ची वाली जो कैरी का एक कसैला सा टेस्ट होता है वो वाला आता है, हम इजीली खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। तो देखिए मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने इनके काफ़ी सारे गुण धर्म के बारे में पढ़ा है और मैं खा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बेनिफिशियल होते हैं सेहत के लिए। तो आप गुठली से उगाइए, और फल ना आए तो आए, पत्ते तो आप खा ही सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए ये तो अमृता के नाम से जाना ही जाता है, गिलोय। इसका पत्ता, इसकी डंठल, इसके सारे जो भी पौधे के पार्ट होते हैं वो सारे ईडेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुणधर्म से भरी हुई है। तो आपके पास छोटी जगह है या बड़ी जगह है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और आसानी से नहीं मरता। देखिए जब तक कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक आप ना कर दें तो ये ख़राब नहीं होता, नहीं तो ये हर साल अपने आप ग्रो होता रहता है। और इस टाइम पर तो देखिए किस तरीके से फैल रहा है, आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ। और ये मेरा 3 साल पुराना पौधा है जो कि हर साल फैल जाता है, फिर ड्राई हो जाता है, फिर स्टेम रह जाती है, फिर वापस फूट जाता है। तो ये पौधा तो अथाह औषधीय गुणों से भरा हुआ है, तो ये तो ज़रूर उगाइएगा। ये देखिए मेरी अंगूर की बेल है, इसके पत्तों के भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। आप पढ़ के देखिएगा, मैं डिटेल में बताऊंगी तो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके अगर फल नहीं आ रहे हैं तो इसके पत्तों को भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं उनकी भी। तो आप अगर एक पत्ता रोज़ खाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुल्फ़ा पता ही है आपको, ओमेगा फैटी एसिड जो होता है 3, उसका भरपूर मात्रा रहती है इसमें। इन दिनों में जंगल की तरह उगता है, तो इसको हम खाने में ईज़िली कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूधी पे मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप ज़रूर चेक करिएगा। दूधी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप खाने में से यूज़ कर सकते हैं। पढ़ के देखिएगा फ़ायदे, फिर आप इसको अपने घर से कभी भी नहीं जाने देंगे।
ये है पत्थर चट्टा। नाम से ही जैसे आपको पता है पत्थर चट्टा यानी पत्थर को चाटने वाला, तो पथरी के लिए ये रामबाण औषधि है। अगर नहीं लगाई है तो लगा लीजिएगा, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है पत्ती से, और स्टेम से कहीं से कटिंग मिले तो ले आइएगा। मैं खरीद कर लाई थी, काफ़ी कॉस्टली पड़ा था मुझे ये पौधा, बट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। लेमन ग्रास बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नहीं उगाया है तो उगा लीजिएगा, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इस पर। ये है भूमि आंवला। इसकी पहचान देखिए बहुत आसान होती है। इसके पत्तों के पीछे इस तरीके से छोटे छोटे से आंवले जैसे फ्रूट बने हुए होते हैं, और इन दिनों में ये बहुत ज़बरदस्त उगता है मिट्टी के अंदर। बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ से भरपूर है ये, तो अगर ये उगाता है तो इसको खाने में आप कंज्यूम कर सकते हैं। देखिएगा, पढ़िएगा एंड उसके बाद यूज़ करिएगा। ये है तेज़पत्ता, और ये है दालचीनी। देखिए सेट हो गया है, न्यू रेड कलर की लीव्स निकल रही हैं। एंड ये है मिक्स स्पाइस, इसका पौधा भी सेट हो गया है। देखिए आप, नई लीव्स इसकी निकलने लगी हैं। और ये है मेरा इलायची का पौधा, जो कि अभी भी देखिए इसकी पत्तियां ड्राई हो रही हैं, क्योंकि इसके पॉट में बहुत ज़्यादा इसके कंद डेवलप हो गए हैं और पॉट छोटा पड़ रहा है, तो इसको रिपोर्ट करूँगी। लेकिन ये भी एडिबल है, इसकी पत्तियाँ। इलायची मुझे नहीं पता आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन इसके पत्ते को मैं खाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको कि, हाँ एक ये रह गया मकोई। मकोई को भी मैं खाने में यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ प्लांट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये मेरे टेरेस पर एडिबल हैं। और इसके अलावा एक और प्लांट रह गया है, एलोवेरा। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसको हम इंडोर विंडोज़ पर भी रख सकते हैं। घर की बहुत ही हार्मफुल जो भी गैसेस होती हैं, ये उनको सोक करता है, तो इसको भी आप इजीली लगा सकते हैं, और ये भी अथाह गुणों से भरपूर है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे टेरेस के कुछ एडिबल प्लांट्स। कोशिश करिए, गार्डनिंग के लिए जगह है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्लांट्स को ग्रो करें जिनकी हम फूल, पत्ती, जड़ या किसी न किसी पार्ट को हम खाने में यूज़ कर सकते हों, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हों। उससे आपके दोनों काम पूरे होंगे। हरियाली की हरियाली होगी, और आपको खाने के लिए भी फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।